आसमान में दिखा रूस का वो उड़ता हुआ किला जिसके अंदर से दबाया जा सकता है। परमाणु युद्ध का बटन। दिल्ली की फिजाओं में गूंजी महाशक्ति की दहाड़। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की धमकियों को दरकिनार कर भारत ने बिछाई पुतिन के लिए रेड कारपेट। 7 समंदर पार वॉशिंगटन में मची खलबली। दिल्ली की सड़कों पर उतरी रूसी FSO की वो खुफिया आर्मी जो परिंदे को भी पर मारने से पहले ही कर देती है भस्म। SPG के साथ मिलकर बनाया अभेद्य सुरक्षा चक्र। हवा में मिसाइलें जाम करने वाला सिस्टम। सोने का टॉयलेट और जिम। व्लादिमीर पुतिन के IL-96 विमान की रईसी और ताकत देख दुनिया की फटी रह गई आंखें। दोस्तों, दिल्ली का आसमान आज आम दिनों जैसा नहीं है। बादलों के बीच एक ऐसी गड़गड़ाहट सुनाई दे रही है जिसने पूरी दुनिया की महाशक्तियों के कान खड़े कर दिए हैं। ये आवाज किसी साधारण जहाज की नहीं, बल्कि उस हवाई महल की है जिसे दुनिया फ्लाइंग क्रेमलिन के नाम से जानती है। आज भारत की सरजमीन पर रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का विमान इल्यूशन Il-90 PU उतरने वाला है। लेकिन जरा ठहरिए, यह सिर्फ एक मेहमान का स्वागत नहीं है। यह दुनिया के सबसे बड़े कूटनीतिक और रणनीतिक जुए की शुरुआत है। एक तरफ अमेरिका और नाटो देश अपनी दूरबीनों से दिल्ली की हर हरकत पर नजर गड़ाए बैठे हैं, तो दूसरी तरफ भारत ने अपनी संप्रभुता का झंडा गाड़ते हुए वो कर दिखाया है जिसकी हिम्मत आज के दौर में कम ही देश कर पाते हैं। पूरी दिल्ली को एक अभेद्य किले में तब्दील कर दिया गया है। जमीन पर स्नाइपर्स की फौज है तो आसमान में सुखोई फाइटर्स का पहरा। आखिर पुतिन के इस दौरे में ऐसा क्या खास है कि पूरी दिल्ली को सील कर दिया गया है? और उस परमाणु ब्रीफकेस का क्या राज है जो पुतिन के साए की तरह उनके साथ चलता है? हम आपको बताएंगे इस धमाकेदार खबर की पूरी कहानी। तो बने रहिएगा वीडियो पर और इस संबंध में आपके जो भी विचार हो कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। उड़ता हुआ किला या जन्नत, IL-96 की इनसाइड स्टोरी। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं पुतिन के उस विमान की जो खुद में एक चलता फिरता रहस्य है। व्लादिमीर पुतिन जिस विमान से भारत आ रहे हैं उसका नाम है इल्यूशन Il-90 PU। और दोस्तों, इसके नाम में जो PU लगा है उसका मतलब होता है कमांड पॉइंट। ये कोई आम पैसेंजर प्लेन नहीं है, बल्कि ये हवा में उड़ता हुआ एक ऐसा बंकर है जिसे भेदना लगभग नामुमकिन है। इसकी कीमत सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। ये करोड़ों नहीं, अरबों का उड़ता हुआ महल है। इसकी सफेद बॉडी पर खींची लाल और नीली लकीरें इसे बाकियों से अलग बनाती हैं, लेकिन असली खेल इसके अंदर है। इस विमान की सुरक्षा इतनी जबरदस्त है कि अगर इस पर जमीन से मिसाइल भी दागी जाए तो इसके पास अपना खुद का एंटी मिसाइल डिफेंस सिस्टम है। इसमें ऐसे जैमर्स लगे हैं जो दुश्मन के रडार को अंधा कर सकते हैं और किसी भी इलेक्ट्रॉनिक हमले को बेकार कर सकते हैं। लेकिन सबसे रोंगटे खड़े कर देने वाली बात यह है कि इस विमान के अंदर से ही पुतिन पूरी रूसी सेना को कमांड दे सकते हैं। जी हाँ, अगर दुनिया में कहीं भी परमाणु युद्ध छिड़ जाए तो पुतिन को जमीन पर उतरने की जरूरत नहीं है। वे हवा में कॉफी पीते हुए भी वो लाल बटन दबा सकते हैं। इसे डोम्सडे प्लेन भी कहा जाता है, यानी कयामत के दिन का जहाज। और अब जरा इसकी रईसी की बात करते हैं। सुरक्षा तो ठीक है, लेकिन इसके अंदर की दुनिया किसी 5 सितारा होटल से कम नहीं है। खबरों की माने तो इसके टॉयलेट तक सोने की परत से मढ़े हुए हैं। इसमें एक जिम है ताकि राष्ट्रपति अपनी फिटनेस से समझौता न करें। बेडरूम, कॉन्फ्रेंस रूम, बार और यहाँ तक कि एक छोटा सा अस्पताल भी इस जहाज के अंदर मौजूद है। ये विमान अमेरिकी राष्ट्रपति के एयर फोर्स 1 को सीधी टक्कर देता है, बल्कि कुछ मामलों में तो उससे भी ज्यादा आलीशान माना जाता है। सोचिए, जब 262 यात्रियों की क्षमता वाला यह विशालकाय विमान दिल्ली एयरपोर्ट पर उतरेगा तो वह नजारा कितना भव्य होगा। यह सिर्फ एक मशीन नहीं, बल्कि रूस की तकनीकी ताकत और व्लादिमीर पुतिन के रुतबे का जीता जागता सबूत है। दिल्ली बनी अभेद्य दुर्ग, FSO और SPG का सुरक्षा चक्र। अब जरा जमीन पर आइए और देखिए कि दिल्ली में क्या हो रहा है। पुतिन की सुरक्षा कोई मजाक नहीं है। उनके आने से कई दिन पहले ही रूस की सबसे खतरनाक सुरक्षा एजेंसी फेडरल प्रोटेक्टिव सर्विस FSO के एजेंट दिल्ली पहुंच चुके हैं। ये वो लोग हैं जिनके बारे में कहा जाता है कि ये हवा में उड़ती मक्खी की भी पहचान कर सकते हैं। FSO के ये एजेंट सिर्फ बॉडीगार्ड नहीं हैं, ये साइलेंट किलर्स हैं। इनके पास ऐसे गैजेट्स होते हैं जो आम इंसान की सोच से भी परे हैं। वे पुतिन के खाने से लेकर जिस हवा में वे सांस लेते हैं, हर चीज की जांच करते हैं। दिल्ली में इस वक्त सुरक्षा का वो आलम है जिसे देखकर परिंदा भी रास्ता बदल ले। भारत की एलीट SPG स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप
और रूस की FSO ने मिलकर एक साझा सुरक्षा ग्रिड तैयार किया है। जिस होटल में पुतिन रुकेंगे उसके आसपास की कई किलोमीटर की जगह को नो फ्लाई जोन और नो ड्रोन जोन घोषित कर दिया गया है। छतों पर स्नाइपर्स तैनात हैं जो दूरबीन से हर हरकत पर नजर रखे हुए हैं। और सड़कों पर पुतिन का काफिला किसी हॉलीवुड फिल्म के सीन जैसा होगा। उनकी अपनी बख्तरबंद गाड़ी ऑनर्स सीनेट, जिसे रूसी बीस्ट कहा जाता है, भी शायद इस दौरे का हिस्सा हो। यह गाड़ी बम धमाकों को भी ऐसे झेल जाती है जैसे कोई कंकड़ लगा हो। सूत्र बताते हैं कि पुतिन के बॉडीगार्ड्स के पास ऐसे ब्रीफकेस होते हैं जो दिखने में तो आम फाइल जैसे लगते हैं, लेकिन जरूरत पड़ने पर वे कुछ ही सेकंड में एक बुलेट प्रूफ ढाल बन जाते हैं। इसके अलावा उनके साथ हमेशा एक विशेष अधिकारी चलता है जिसके हाथ में वह कुख्यात न्यूक्लियर ब्रीफकेस चेगेट होता है। यह ब्रीफकेस कभी भी राष्ट्रपति से कुछ मीटर से ज्यादा दूर नहीं होता। दिल्ली पुलिस ने भी कमर कस ली है। हजारों जवानों को तैनात किया गया है, ट्रैफिक को डाइवर्ट कर दिया गया है और जगह जगह बैरिकेडिंग लगा दी गई है। यह फोर्ट्रेस सिक्योरिटी यानी किलेबंदी वाली सुरक्षा है। इसका मकसद सिर्फ पुतिन को बचाना नहीं, बल्कि पूरी दुनिया को यह संदेश देना है कि भारत अपने मेहमानों की सुरक्षा में कोई कसर नहीं छोड़ता, चाहे दुनिया के हालात कितने भी नाजुक क्यों न हों। 2025 का भू राजनीतिक कुरुक्षेत्र और भारत का दाम। अब आप सोच रहे होंगे कि इतनी तामझाम की क्या जरूरत है, आखिर यह दौरा इतना महत्वपूर्ण क्यों है। साल 2025 चल रहा है और दुनिया दो हिस्सों में बंटी हुई नजर आ रही है। एक तरफ अमेरिका है जहां डोनाल्ड ट्रंप की वापसी हो चुकी है और वे अपनी अमेरिका फर्स्ट नीति के साथ दुनिया पर दबाव बना रहे हैं। दूसरी तरफ रूस है जो यूक्रेन युद्ध और पश्चिमी प्रतिबंधों के बावजूद खड़ा है। ऐसे में भारत का पुतिन को बुलाना और इतना भव्य स्वागत करना, ये एक बहुत बड़ा कूटनीतिक तमाचा है उन देशों के मुंह पर जो भारत को सिखाना चाहते थे कि किससे दोस्ती रखनी है और किससे नहीं। ये 23वां भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन है। पिछले कुछ सालों में पुतिन का विदेशी दौरों पर जाना बहुत कम हो गया था, लेकिन भारत आना उनकी प्राथमिकता को दिखाता है। ये बताता है कि रूस को आज भारत की कितनी जरूरत है और भारत को रूस की। पश्चिमी मीडिया लगातार ये नैरेटिव सेट करने की कोशिश करता रहा है कि भारत रूस से दूर हो रहा है, लेकिन पुतिन का यह दौरा उन सारी अफवाहों की हवा निकाल देगा। ट्रंप के ट्रेड वॉर और प्रतिबंधों की धमकी के बीच मोदी और पुतिन की यह मुलाकात रणनीतिक स्वायत्तता, स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी का सबसे बड़ा उदाहरण है। एजेंडा क्या है? खबर है कि दोनों देशों के बीच ऊर्जा, रक्षा और व्यापार को लेकर बड़े समझौते होने वाले हैं। भारत का रूस से तेल खरीदना जारी रहेगा, जिसने हमारी अर्थव्यवस्था को बड़ा सहारा दिया है, लेकिन सबकी नजरें रक्षा सौदों पर हैं। S-400 मिसाइल सिस्टम की डिलीवरी पूरी होने के बाद क्या अब S-500 की बात होगी या फिर सुखोई 57 जैसे 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट्स पर कोई गुप्त समझौता होगा? मेक इन इंडिया के तहत AK-203 राइफल्स का उत्पादन और तेज करने पर भी बात हो सकती है। साथ ही व्लादिवोस्तोक चेन्नई मैरीटाइम कॉरिडोर को शुरू करने पर भी मुहर लग सकती है, जो व्यापार के रास्ते को आधा कर देगा। यह दौरा सिर्फ हाथ मिलाने के लिए नहीं है, बल्कि एशिया में शक्ति संतुलन को साधने के लिए है। इस दौरे का सबसे बड़ा संदेश वॉशिंगटन और लंदन के लिए है। भारत ने साफ कर दिया है कि हमारे राष्ट्रीय हित सर्वोपरि हैं। हम अमेरिका से भी दोस्ती रखेंगे और रूस से भी। यह हमारी शर्त है, किसी की मजबूरी नहीं। पुतिन का भारत आना यह साबित करता है कि ग्लोबल साउथ की आवाज अब भारत है। जब पश्चिमी देश रूस को अलग थलग करने की कोशिश कर रहे थे, तब भारत ने अपने पुराने दोस्त का हाथ नहीं छोड़ा। यह दोस्ती 1971 के युद्ध से लेकर आज तक हर कसौटी पर खरी उतरी है। पुतिन का यह दौरा चीन के लिए भी एक संदेश है। रूस और चीन की बढ़ती नजदीकी से भारत चिंतित जरूर है, लेकिन पुतिन का दिल्ली आना यह बताता है कि मॉस्को के लिए नई दिल्ली की अहमियत बीजिंग से कम नहीं है। भारत इस बैलेंस को बखूबी जानता है। इस शिखर सम्मेलन में रुपया रूबल व्यापार को और मजबूत करने पर भी जोर दिया जाएगा, ताकि डॉलर की दादागिरी को खत्म किया जा सके। ये एक नए आर्थिक वर्ल्ड ऑर्डर की आहट है। 2025 का यह साल खत्म होते होते भारत और रूस की दोस्ती का यह नया अध्याय इतिहास में दर्ज हो जाएगा। तो दोस्तों, अगले 48 घंटे बहुत भारी होने वाले हैं। दिल्ली की सड़कों पर दौड़ता वो काफिला और आसमान में उड़ता वो फ्लाइंग क्रेमलिन सिर्फ शक्ति प्रदर्शन नहीं है, बल्कि यह भारत की स्वतंत्र विदेश नीति का विजय जुलूस है।
पुतिन की यह यात्रा यह बताने के लिए काफी है कि दुनिया चाहे कितनी भी बदल जाए, भारत और रूस का समीकरण अभी भी स्पेशल है। जब वो विमान वापस उड़ेगा तो अपने साथ कई नए समझौतों और वादों की पोटली लेकर जाएगा, जो आने वाले दशकों तक भारत की सुरक्षा और ऊर्जा जरूरतों को पूरा करेंगे। आपको क्या लगता है, क्या भारत का यह कदम अमेरिका को नाराज कर देगा? और क्या रूस के साथ हमारी यह दोस्ती भविष्य में भी ऐसे ही कायम रहनी चाहिए? अपने जवाब नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, हम हर कमेंट पढ़ते हैं।